अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। अकाउंटिंग से क्या होता है, हमें बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चलती है। मतलब कि हमें उसके प्रॉफिट कितने हैं, लॉस कितने हैं और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस के एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो हमें सारी पता चल जाती हैं कि बिजनेस की कितने हैं। एसेट्स का मतलब होता है हमारी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि हमने किस किस से पैसा लिया हुआ है, लोन वगैरह सारे हमें पता चल जाते हैं कि हमने किस किस को पैसे देने हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस मतलब होता है कि हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है कि बिजनेस प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो हमें ये पता होगा कि हमें कौन कौन सी हमारी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हुए हैं। उस हिसाब से हम अपने बजट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे, हमारी आगे की प्लानिंग हम फ्यूचर की करेंगे उसी हिसाब से। तो इस तरीके से हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट है रिप्लेसेस मेमोरी। मेमोरी रिप्लेस, अब अगर हम अकाउंटिंग नहीं होगी तो हमें हर ट्रांजैक्शन है जो वो याद करनी पड़ेगी। अब हमारा दिमाग इतना तो है नहीं कि हम हर ट्रांजैक्शन विद डेट विद अमाउंट सब कुछ याद रखें। तो इसलिए अकाउंटिंग की वजह से हमें ये सब याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उसमें रिकॉर्ड रखो और जब आपको ज़रूरत है आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब कंपैरिजन से ही पता चल रहा है कि कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है कि एक बिजनेस जैसे अपने अलग अलग सालों से अपने आप को ही कंपेयर कर रहा है कि लास्ट ईयर मेरे कितने प्रॉफिट है, इस ईयर हमारे कितने प्रॉफिट हैं। या वो क्या कर सकता है, अपनी किसी और बिजनेस के साथ भी उसको कंपेयर कर सकता है कि उनके कितने प्रॉफिट्स हैं, हमारे कितने प्रॉफिट्स हैं, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। सारे हमें अकाउंटिंग से पता चल जाते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। अब टैक्स लाइबिलिटीज क्या है, जैसे जीएसटी वगैरह देना है, इनकम टैक्स देना है कंपनीज को। अब इनकम टैक्स क्या होता है, जितनी उसकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स देना। जीएसटी का मतलब होता है जो भी गुड्स वगैरह वो परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है उसके ऊपर जो भी टैक्स बन रहा है उसको जीएसटी कहते हैं। ये भी आपको बाद में पता चलेगा कि क्या होता है। तो ये इसके लिए जो टोटल कैलकुलेशन के लिए हमें प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, तो जो कि हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट लोन। अब लोन वगैरह जैसे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ये भी हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लोन चाहिए तो वो किस बेसिस पे देंगे, हमारी अकाउंटिंग देख के, हमारे अकाउंट्स देखेंगे, हमारी बैलेंस शीट देखेंगे, जिससे वो हमारी जो परफॉर्मेंस है हमारे बिजनेस की वो चेकआउट करेंगे। फिर हमें वो लोन देंगे, वो देख के कि ये हमारा लोन पे आउट कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इस सारा इससे उनको पता चल जाता है अकाउंटिंग से। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। अब मान लीजिए कोई भी आपका एसेट है या कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी बंदा ये कह दे कि ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, कोई नकली कागज बना ले, कुछ भी बना ले। अगर आपके पास भी उसका असली रिकॉर्ड होगा तो आपको, अगर आपका कोर्ट में केस है तो आप उसको एविडेंस के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि ये एसेट्स है जो मेरे हैं, ये किसी और के नहीं है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का वो जब सेल करते हैं उसमें फैसिलिटेट करता है, हेल्प करते हैं। कैसे, जैसे अगर हमें अपना बिजनेस बेचना है तो वो सारे इसमें अकाउंटिंग से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने कितने की प्रॉपर्टी है, कितने की लाइबिलिटीज हैं, उसकी प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हैं हम कि इसका मार्केट प्राइस क्या है, ताकि जो जिसको हमने बेचना है वो उस पर उसको खरीद सके। ठीक है, इसलिए ये अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि एक बंदे के पास जब बहुत सारे लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई और उसके एसेट्स बहुत कम पड़ गए, वो उसको बेचकर भी अपनी लाइबिलिटीज कंप्लीट नहीं कर सकता, तो उसको हम इंसॉल्वेंट कह देते हैं। तो उस टाइम पे भी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको आगे जाकर चैप्टर्स आएंगे आपको हायर क्लासेस में, कॉलेज वगैरह में। तो अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जो बंदा है जिसके मतलब एसेट्स बहुत कम है और उसकी लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बंदा बहुत ज़्यादा डूब चुका है, उस केसेस में ये अकाउंटिंग हेल्प करती है कि उसका जो सारे इवेंट्स हैं उसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या होता है, कभी किसी की एडमिशन होती है या रिटायरमेंट होती है या किसी की डेथ हो जाती है या जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाती है, मतलब फर्म खत्म हो रही है, तो उस केसेस में उसमें कितना कितना अमाउंट किस किस को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी चीज़ें भी हमें अकाउंटिंग से पता चलती हैं अगर हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में
भी हेल्प करता है, जैसे कि वो अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि कितना प्रोप्राइटर ने आगे और इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना उसको विड्रॉ करवाना है अपना मतलब निकालना है अमाउंट अपने, और किस पे क्या प्राइस क्या होगा उसकी गुड्स का जो सेल करनी है उससे। इसके अलावा भी और भी डिसीजन हो सकते हैं, कोई भी उसने डिसीजन लेना है वो सारा अकाउंटिंग के बेसिस पे ले सकता है। नेक्स्ट है हमारी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस का मतलब है कि अकाउंटिंग में क्या क्या खामियां हैं, जो कुछ कमियां हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, कि ये फुली एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट हमें पोजीशन नहीं बताती है बिजनेस की। कुछ एस्टिमेटेड हम वैल्यूज़ हैं वो हमारी बैलेंस शीट में या हमारे P&L को बनाते हुए ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल हमें पोजीशन नहीं पता चलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अब हम मान लेते हैं कोई भी मशीनरी हम खरीदते हैं तो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ये 2 साल चलेगी या 5 साल चलेगी। एक्चुअल में वो उसकी जो लाइफ है, मतलब मशीन कितनी देर वर्क करेगी, वही वो उसकी लाइफ वो होती है, मतलब वो 10 साल भी चल सकते हैं। तो हमने अगर एस्टिमेट में 5 साल लिखा है तो वो एक्चुअल में हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमारी ट्रू पिक्चर हमें नहीं बता रही कि अकाउंट्स में कि उसकी कितनी वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारा अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक मतलब जो एक्चुअल में नहीं है, बस ऐसे ही हमने ली हुई है, मतलब रियल नहीं है वो, ठीक है। जैसे अंडर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इट इज टेकन दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये होता है कि ये बहुत लंबे टाइम तक हमारा चलने वाला है बिजनेस है जो, तो अब जो फ्यूचर है हम उसको एसरटेन तो नहीं कर सकते, अब हमें नहीं पता कि ये पूरी बहुत लंबी लाइफ है इसकी, ये भी हो सकता है चोरी होगी, आग लग गई, कुछ भी हो गया तो बिजनेस तो खत्म हो जाएगा तभी के तभी। अगर बंदे की डेथ हो गई तब बंद हो जाएगा, तो जो भी उसको काम कुम कर रहे हैं, जो अगर अकेला प्रोप्राइटर है वो मर गया तो उसकी कंपनी खत्म है, या फिर उसमें आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया। तो ये सारी क्या चीज़ें कुछ एजम्पशन की बेसिस पे हम जो हमारा बिजनेस चला रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। तो ये हमारी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। अब इसमें और एक एग्जांपल है एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कोस्ट। एट कोस्ट मतलब जितने पे हमने खरीदी है, मान लो कोई मशीनरी है आज हमने 2 लाख में खरीदी है, या फिर कोई हमारी प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो हमने 10 लाख की खरीदी है, ठीक है। हम हमारी बुक्स में वो 10 लाख की शो हो रही है, बट एक्चुअल में 2 साल बाद अगर उस जगह की डेवलपमेंट हो जाए जहाँ पे आपकी लैंड है या बिल्डिंग है, तो उसकी जो प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी। तो हमारी वैल्यू अगर मान लो 15 लाख या 20 लाख हो चुकी है उस लैंड की या प्रॉपर्टी की वैल्यू, पर हम कम शो करें, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमारी एक्चुअल पोजीशन हमारी नहीं बता रही है कि इसकी कितनी है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव मतलब होता है कि कोई क्वालिटी हम जो है उसमें इग्नोर कर रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ मॉनेटरी वैल्यूज लेते हैं। अब देखिए जो कंपनी की सेल है या बिजनेस की जो सेल है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे पब्लिक रिलेशन के ऊपर, जो हमारा स्टाफ है कैसे उसको मैनेजमेंट हो रही है, या सेल वाला बंदा कैसे काम कर रहा है, जो मार्केटिंग वाला पर्सन कैसे काम कर रहा है, मार्केटिंग अच्छी हो रही है तो भी तो उसकी सेल बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या करते हैं, अकाउंटिंग में इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे कितने खर्चे हुए हैं, कितने हमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सब कुछ ये सारी चीज़ें देखते हैं, पर जो क्वालिटीज एलिमेंट्स हैं वो सारे हम इसमें इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या होता है कि कभी जो देखिए कोई भी चीज़ आज जिसका प्राइस 10 है वो आगे जाके 15 भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है कि वो 10 वाली चीज़ है उसका प्राइस कम होकर 6 भी हो जाए। बट हमने जो हमारे अकाउंट्स में जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब जितने पे हमने उसको परचेज किया था उसी पे हम उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। जो प्राइस लेवल चेंजेस आ रहे हैं वो सारे हम इसमें क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें एक्चुअल में पता नहीं चल रही कि कितनी हमारी है, ठीक है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग मतलब है कि जो हम किसी को, मान लीजिए हमने जो बिजनेस है उसने लोन लेना है किसी से, ठीक है। अब वो बैलेंस शीट में क्या दिखा रहे हैं कि हमारे एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी लाइबिलिटीज बहुत कम है, या अपने प्रॉफिट ज़्यादा शो कर देते हैं, कुछ भी, मतलब वो ऐसे एक्चुअल फिगर नहीं दिखाते हैं, कुछ ऐसे बदल के थोड़ी मैनिपुलेट करके अकाउंट्स को, मतलब मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि अब जा बढ़ाकर या कम करके उसको दिखा देते हैं ताकि वो बैंक्स को ऐसे लगे, बैलेंस शीट देखे कि ये तो बहुत, मतलब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है और इस बेसिस पे वो उसको लोन वगैरह लेने में उनको हेल्प मिल जाती है,
ठीक है। तो ये इसलिए ये जो अकाउंटिंग है ये इसकी ये भी ड्रॉबैक है कि जो विंडो ड्रेसिंग होती है, मतलब एक्चुअल फिगर्स वो नहीं बताते हैं। तो जो ओनर्स हैं वो अपने मतलब काम के अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक खत्म हो रहा है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग लिखना है, नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस लिखने के बाद आपको नेक्स्ट कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपने ये लिखना है कि जो अकाउंटिंग है उसमें उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट इसके जो फ़ायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। जो इसका मीनिंग है वो 2-3 लाइन का लिख दीजिए, और डेफिनेशन है वो भी छोटी करके लिखिए। मेन आपने अगर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस का क्वेश्चन है तो आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, उसको नहीं करना है।